अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने दराज़ पर इस चॉपर का ऑर्डर दिया था और आज ये डिलीवर हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रिव्यू दे दूँ आपको। ये वैसे तो उन्होंने जो पेज पर अपने लगाया, जो मैंने ऑर्डर दिया था वो डिफरेंट कंपनी थी, RAF के नाम से, राफ के नाम से कोई कंपनी थी, लेकिन ये होम स्टार का मुझे डिलीवर किया है उन्होंने। लग तो वैसा ही रहा है, सिमिलर ही है, उसी तरह का स्टाइल ही लग रहा है, लेकिन ये है कि क्वालिटी वाइज जो ओवरऑल क्वालिटी है वो मुझे कुछ इतनी अच्छी लगी नहीं। मतलब देखें, इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर कोई प्लेट रख के जस्ट इसको चॉप करना है, और ना कोई मशीन इसमें लॉक हो रही है। लग ऐसा रहा है कि किसी ने घर पे खुद ही बना ली है ये चॉपर। मतलब कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं लग रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मतलब आप ढकने को कैसे इंसान लॉक करेगा। बस ऐसी बड़ी सी कोई प्लेट है जो पूरी ओवरऑल फिक्स भी नहीं हो रही है, इसके साथ ना सील हो रही है, और ये मशीन भी बस जैसा ऐसा लग रहा है कि मैंने ऊपर से बस रख दी है। लेकिन ये कि मैंने कहा चलो इसको ट्राई करूं, तो जब मैंने इसको प्रेस वगैरह किया, बटन प्रेस किए, तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। वैसे तो अभी तक मैंने इसमें कोई ख़ास चीज़ चॉप नहीं करी क्योंकि अभी अभी डिलीवर हुआ है, लेकिन जस्ट मैंने ऑन करके देखा और सारे बटन इसके चेक करे, तो ब्लेड तो काफ़ी शार्प हैं और बहुत तेज़ी से जो है वो वर्क कर रहे हैं। अब अगर चॉप करूँगी तो फिर आइडिया होगा कि कितना इसमें ये अच्छे से काम कर लेता है। असल चीज़ तो हमें काम करने से मकसद है, लेकिन फिर भी चीज़ की क्वालिटी भी कुछ मैटर कर रही होती है, जो इन्होंने बिल्कुल ही लाइक थर्ड क्लास किस्म की जो है ना वो क्वालिटी दी है। इसमें हैंडल भी है, मतलब बस समझे सो है। एनीवेज़, ये कि इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब ये है कि मुझे रात में जो है किसी वेडिंग में जाना है, तो मैंने ये ड्रेस निकाला है अपना। शायद ये मैंने पहले भी शेयर किया था कि ये मैंने एथनिक से लिया है। ये काफ्तान है और ये बहुत ही खूबसूरत सा काफ्तान है, बहुत प्यारा काफ्तान है ये, और इसका जो प्रिंटिंग है वो मुझे बहुत पसंद आई है। इसके जो ओवरऑल प्रिंट है, मतलब इसमें कुछ फ्लावर्स बने हैं, कुछ टर्किश स्टाइल ट्रीज़ बने हुए हैं, और ये ओवरऑल इसमें पूरी सीक्वेंस की छन है। तो ये बहुत खूबसूरत सा 25,000 का ये समझे सिर्फ काफ्तान है। वैसे तो देखा जाए एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि बस होता है ना कि एक डिज़ाइन फेमस हो जाता है, हिट कोड माना जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये अच्छा है। बाकी मैंने इसकी शर्ट एंड दुपट्टा साथ में बनाया था, ताकि ऑब्वियसली सॉरी पैंट्स और दुपट्टा बनाया था, तो ये 3 पीस सूट हो गया। बाकी ये मैंने जनरेशन से मंगाया था, ये भी मेरे पास अभी डिलीवर हुआ है, तो मैंने सोचा इसका भी मैं रिव्यू दे दूं। तो ये बहुत अच्छा है जनरेशन का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत अच्छी लॉन होती है, बहुत फ़ाइन लॉन होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और जो ख़ास तौर पे कराची की समर होती है, जो ह्यूमिड वेदर होता है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी है। वैसे तो ओवरऑल सारी समर के लिए अच्छी है, नॉट फॉर ओनली कराची, सब समर वेदर के लिए बहुत अच्छी है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने शलवार्स बनाई हैं और बहुत सॉफ्ट शलवार्स हैं। ये देखें, मैंने वेयर किया है तो ये अच्छा लग रहा है काफ़ी, और ठंडा ठंडा कलर है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो एनीवेज़, ये कि अब हम लोग शाम हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर आउटिंग करते हैं। एज़ यूजुअल हम लोग बाइक पे निकल रहे हैं। शाम में मौसम जैसे कि काफ़ी अच्छा हो गया है, डे में बहुत गर्मी थी, शाम के थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। लाइक ठंडक तो नहीं होती, लेकिन ये कि बेटर हो जाता है दोपहर से, और हवा चलती है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कराची में। ख़ास तौर पे बिल्कुल भी हब्स नहीं होता, ना ही घुटन होती है। तो अब ये है कि हम लोग ये समझे असर के बाद निकले, नमाज के बाद। एक टॉपिक मेरे जहन में था जो मुझे डिस्कस करना था। मैं सोच रही थी कि ज़रूर करना चाहिए कि जैसे कि वर्ल्ड वाइड जिस तरह के लोग एडवांसमेंट आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है, लोगों की सोच चेंज हो रही है, एआई का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता जा रहा है हर चीज़ में। लाइक अगर आप चाइना देखते हो तो चाइना में कितना ज़्यादा एआई और इस पर काम हो रहा है, और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में भी बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे निकल रहे हैं। मतलब उनका एक प्लस पॉइंट ही टेक्नोलॉजी है जिस पर वो आगे हैं, और मे बी आई थिंक कोई और उनके मुकाबले का है भी नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि इंसान ऐसा कुछ काम करे जो दूसरा उसके मुकाबले का ना हो,
और बाकी दुनिया को भी उससे काम लेने में मजबूर हो जाएं। तो ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में नहीं है। हमारे पाकिस्तान में जो है वो इस पर फोकस नहीं किया जाता, और ना ही पढ़ाइयों पे फोकस किया जाता है, ना पूरी एजुकेशन नहीं दी जाती। ना लड़के लेते हैं ना लड़कियां लेती हैं। लड़के जा रहे हैं तो वो भी फ़न मस्तियों में लगे हुए हैं, लड़कियां जा रही हैं अगर वो पढ़ भी रही हैं तो उनमें भी कोई अपनी मस्तियाँ फ़न चल रहा है। उन पे ये चीज़ नहीं कहा जाता कि बेटा आप लोगों ने पढ़ाई को कंप्लीट करना है और अपना तो फ्यूचर बनाना ही बनाना है। लाइक अपने लिए तो काम करना ही करना है, लेकिन मुल्क के लिए भी करना है। ये ज़रूर बताना चाहिए कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाओ। और सबसे पहले तो ये होता है कि लड़कों को तो फिर भी माँ बाप पढ़ा देते हैं, लेकिन लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते। उनको हार्डली इंटर करवाया या बैचलर्स करवाया, मतलब इनकम्प्लीट एजुकेशन जो है ना, वो समझे आप अपने पैसे ही फेंक रहे होते हैं उसमें। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़कियों को पूरा पूरा पढ़ा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करें और उसके बाद शादी करें। क्योंकि शादी जो होती है ना, वो तो देखें लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ होती है, और वो सारी उम्र एक शादी वाले बंधन में, लाइक वो ऐसा रिलेशन है कि वो सारी उम्र इसी में ही रहेगी। तो वो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें जो है ना, उसकी लाइफ को थोड़ा सा इस तरह का बना दें कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर सकें। क्योंकि आजकल का जो टाइम जा रहा है उसमें लड़का और लड़की दोनों ही कमा रहे हों तो ही घर चल सकता है। और घर तो चलाना एक जाहिर सी बात है, नंबर 1 पे घर चलाना होता है, लेकिन अपने मुल्क के लिए भी कुछ करके दिखाएं, कोई नाम रोशन करें, कोई चीज़ करें जिस पे पाकिस्तान का कुछ नाम हो सके, पाकिस्तान के लिए कुछ किया जा सके। जैसे टेक्नोलॉजी में अगर पड़ोसी मुल्क आगे है तो वो इसलिए ही आगे है कि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं इस चीज़ में। तो इस चीज़ पे फोकस करें। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन ये हमें खुद से फोकस करके चलना चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, कुछ पढ़ाएं, कुछ लिखाएं और इस पर उनका जहन बनाएं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जॉब्स पर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब अगर वो करें तो कुछ तो फ़ायदा हो, नई जनरेशन आए, नई सोचों के साथ आए, नई थॉट्स होंगी तो नए तरीके से मुल्क चलेगा। अब वो जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, पुराने कामों में लगे हुए हैं और उन्हीं के बच्चे आ रहे हैं, उन्हीं के बेटा आ जाता है, उन्हीं का मतलब ऐसा लगता है कि विरासत की कोई जॉब्स हो गई हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और बल्कि अव्वल तो ये है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो गवर्नमेंट जॉब्स का सोचती ही नहीं है। वो समझती है कि जैसे हम सर्वेंट बन जाएंगे, लेकिन ज़रूर सोचना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स होते हैं वो ज़रूर दिलवाएं। उसको अपने मतलब एक हुनर समझें, इस चीज़ को कोई टैलेंट समझें कि हाँ मेरे पास ये जॉब है। तो अपने बच्चों को ज़रूर, चाहे लड़का हो के लड़की, ये ज़रूर करवाएं ताकि मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो सके। असल मेन फोकस ये होना चाहिए कि जब मुल्क डेवलप होगा, मुल्क तरक्की करेगा या मुल्क में खुशहाली आएगी तो डेफ़िनेटली हमारी ज़िंदगियों में भी आएगी। अभी जो हाल हो रहा है वो ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट हम लोग पूरे ही दुनिया से बैन कर दिए गए हैं। हमारी ही इन मतलब गलतियों की वजह से, हमारे ही नाअहलियों की वजह से, इलिटरेसी लेवल की वजह से। अगर हमारे जनरेशन के जो लोग, न्यू जनरेशन होते, वो पढ़े लिखे होते और वो इतने सेंसिबल होते कि वो यहाँ पर अपने मुल्क को उन्होंने स्टेबल करने के लिए कोशिशें की होती, तो डेफ़िनेटली ये मुल्क ऐसा होता कि कोई भी इसको बैन नहीं करता। और वो हमारी इन छोटी छोटी जो सर्विसेज होती हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं जो हम लोग दे सकते होते, उसके बगैर ना रहा जा सकता। तो ये ज़रूर आप लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ राग़िब करें, ताकि हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उसमें न्यू जनरेशन आए और हर घर से लोग आएँ, हर घर से नए लोग आएँ, नई सोच के साथ आएँ। ये जो पुराने लोग बैठे हुए हैं वो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। पुराने ही लोग बैठे रहते हैं, पुराने ही उनके बच्चे भी आ जाते हैं, पुराने ही तर्ज पे चल रहे होते हैं। तो इसको ख़त्म करना चाहिए। और बस आप लोगों से यही टॉपिक मुझे एक ज़िक्र करना था, और आप मुझे ज़रूर इस पर रिव्यू दें अपना कि आप इस टॉपिक से जो मैंने डिस्कस किया है इससे एग्री करते हैं या नहीं करते। क्योंकि देखिए, इस चीज़ के बगैर हमारे मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है। हालांकि वक्त गुज़र रहा है लेकिन जा रहा पीछे। तो इस चीज़ पे ज़रूर काम करें
और अपने बच्चों को इस चीज़ पे डालें कि तुम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, पढ़ना है, आप अपने कुछ काम भी करो, अपनी ही ज़िंदगी के लिए भी करो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स पे ज़रूर 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 बैठो। टूरिज़्म के डिपार्टमेंट में जाओ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल नाअहल लोग बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से मुल्क का जो है ना वो कबाड़ा निकला हुआ है, जैसे कि आप लोगों को सबको नज़र ही आता है। तो बस एक तरह से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी ये कि मैं अब रात के लिए तैयार हो रही हूँ और मैं आपको ओवरऑल लुक अपना ड्रेस का दिखा देती हूँ। ये बड़ा अच्छा सा ड्रेस है, बहुत खूबसूरत एथनिक का ब्रांड है और इसके लिंक की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है पाकिस्तान में और बाकी मुल्क के लोगों को कि ये एथनिक है और इनका ड्रेसेस बड़े अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छी स्टिचिंग होती है और बहुत लेटेस्ट स्टाइल के लेकर आते हैं। उनके प्रिंट बहुत प्यारे हैं, हालांकि ये प्रिंटेड है। अब ये कि हम लोग शादी अटेंड कर रहे हैं और बड़ा अच्छा सा ये बैंक्वेट था और इसमें बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी। चलें अब मैं आप लोग को से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई न्यू टॉपिक लेकर आऊँगी और आपसे डिस्कस करूँगी। आप लोग भी अपने डिफरेंट टॉपिक्स को मेंशन करें नीचे कमेंट्स में कि आप किस पर बात करना चाहेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।